हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंडियन मानसून को। अभी तक मैं 4 पार्ट इंडियन मानसून को डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम बात करेंगे पार्ट 5 में एल नीनो, ला नीनो एंड इंडियन ओशन डायपोल आईओडी की। ठीक है, इंडियन मानसून के बहुत सारे फैक्टर्स पे हम लोग बात कर चुके हैं। जैसे हमारा ITCZ देख लिया हमने। ITCZ की वजह से हमारे इंडियन मानसून पे कैसे मीन्स इसकी वजह से हमारा इंडियन मानसून आता है। ठीक है, दूसरा हमने जेट स्ट्रीम का कंसेप्ट देख लिया कि जेट स्ट्रीम का क्या कंसेप्ट है, कैसे हमारा इसकी वजह से इंडियन मानसून पे ये इम्पैक्ट डालती है, कब इसकी वजह से डिले होता है, और कैसे इंडियन मानसून की हमारी जो साउथ वेस्ट विंड मूव कर रही थी उनकी स्पीड कैसे इंक्रीज़ करती है हमारी जेट स्ट्रीम। ठीक है, तो ये सब बेसिक कंसेप्ट हम लोग अभी तक सीख चुके हैं। आज हम बात करेंगे एल नीनो, ला नीनो एंड आईओडी की। मीन्स हमने देखा होगा कि बहुत बार हमारा मानसून आता है, तो मानसून आने के बावजूद भी हमको इतना अच्छा रेनफॉल देखने को नहीं मिलता है इंडिया पे। उसके रीज़न क्या है? कभी कभी क्या होता है कि मानसून आता है, हमको बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने एल नीनो, ला नीनो वीडियो लेक्चर 2 में इनकी बेसिक प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली थी। अभी मैं यहाँ पे आपको ब्रीफ में बताऊंगा, और मैं ये मान के चलूँगा कि आपको एल नीनो, ला नीनो आता है। अगर आपने नहीं सीखा है तो आप सीख लो पहले। ठीक है, देख लो, कहीं से भी देख लो। मैंने भी वीडियो लेक्चर 2 मेरा उसी का ही है, और मैंने आपको ऐसे सीक्वेंस में पढ़ाया है। अब देखो, इंडियन मानसून में हमारे देखो ये ITCZ का कंसेप्ट काम आया यहाँ पे। हमारा जेट स्ट्रीम का कंसेप्ट यहाँ पे हमको काम आया। ये ग्लोबल सर्कुलेशन ऑफ करंट, इसका भी डिस्कशन आज होगा। और ग्लोबल सर्कुलेशन ऑफ विंड, और उसमें कंसेप्ट था ITCZ, उसका कंसेप्ट भी यहाँ पे काम आया। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने आपको पहले ये टॉपिक पढ़ाए थे। पहले मैंने आपके सामने ओशनिक करंट के बारे में पढ़ाया, फिर एल नीनो, ला नीनो के बारे में डिस्कस किया हमने, फिर हमने ये ग्लोबल सर्कुलेशन ऑफ विंड, वहाँ पे हमने डिस्कस किया ITCZ के बारे में अच्छे से, फिर हमने जेट स्ट्रीम के बारे में डिस्कस किया, और उसके बाद में मैंने आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ मैं इंडियन मानसून को, और उन सब कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। ठीक है, इसलिए वो कॉन्सेप्ट, वो टॉपिक्स पढ़ने ज़रूरी हैं, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट यहाँ पे यार काम आ रहे हैं ना। इसलिए वो कॉन्सेप्ट, वो टॉपिक्स आप एक बार सीख लो। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं ये एल नीनो, ला नीनो एंड आईओडी के बारे में स्टेप बाय स्टेप। देखो भाई, इस डायग्राम को समझने की कोशिश करो। मैं आपके सामने थोड़ा ब्रीफ में बता रहा हूँ कि एल नीनो, ला नीनो क्या होता है। डिटेल में आप वहीं से जाकर देख लेना। तो यहाँ पे देखो, जो मैंने ये बनाया ना आपके सामने, ये साउथ अमेरिका, ठीक है, मीन्स ईस्ट पैसिफिक वाला पार्ट। यहाँ पे एक करंट मूव करती है, ये करंट मूव करी, जिसको बोलते हैं हम पेरू करंट। ये पोल से इक्वेटर की तरफ मूव करती है, इसलिए ये करंट होती है हमारी कोल्ड करंट। मैं अभी बात कर रहा हूँ नॉर्मल कंडीशन की, अभी मैं एल नीनो को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मल केस में क्या होता है, ठीक है। तो पेरू करंट क्या है? हमारी कोल्ड करंट है, जो हमारी पोल से इक्वेटर की तरफ मूव करती है, और ये हमारी कोल्ड करंट है। तो कोल्ड करंट होने की वजह से जो ये वाला कोस्ट है ना, इस पर्टिकुलर कोस्ट पे, यहाँ पे मेरा हाई प्रेशर रहता है। या तो बात समझ में आ गई? और जो स्टेल वाला पार्ट है, यहाँ पे लो प्रेशर है। ठीक है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया, यहाँ पे लो प्रेशर होगा। तो विंड कैसे मूव करेगी? विंड हमारी मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो हमारी विंड ऐसे फ्लो करना स्टार्ट कर देगी नॉर्मल कंडीशन में। यहाँ तक बात समझ में आ गई? मीन्स हमारा ये पैसिफिक ओशन की नॉर्मल कंडीशन है, जब तक हमारा एल नीनो इवेंट हुआ नहीं है, एल नीनो ईयर आया नहीं है। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है? आगे बढ़े। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एल नीनो ईयर को लेके आ रहा हूँ। एल नीनो के टाइम पे क्या हो रहा है? अब एल नीनो के टाइम पे क्या होता है कि जो मेरी ये करंट मूव कर रही है ना, पेरू करंट मूव कर रही थी, ये क्या होती है, कोल्ड ना होके ये वार्म होने स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और जब ये वार्म होगी तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो जहाँ पे मेरा हाई प्रेशर था, वहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अभी डायग्राम से आपको बताता हूँ। अब देखो, यहाँ पे ये मेरा इवेंट हो गया। अब
ये इवेंट हो गया मेरा एल नीनो का। तो ये साउथ अमेरिका वाला पार्ट है, ये ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है। देखो ये करंट यहाँ पे मूव कर रही थी, पेरू करंट। अब क्या हुआ कि इसका टेम्परेचर क्या हुआ, ये वार्म होनी स्टार्ट हो गई। जब ये वार्म होनी स्टार्ट हो गई तो जहाँ पे पहले मेरा हाई प्रेशर था वहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया, ठीक है। और कंपेयर टू दिस यहाँ पे हाई प्रेशर जोन रहता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया, यहाँ पे लो प्रेशर हो गया, तो विंड की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। विंड भी ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देगी। समझ में आ गया। एल नीनो इवेंट पे क्या हो रहा है कि हमारी विंड की डायरेक्शन भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। और दूसरी बात कि जब इनकी स्पीड, जब इनका टेम्परेचर मीन्स पेरू करंट हमारी वार्म होने स्टार्ट हो जाती है, तो हमारी क्या होती है कि एल नीनो के टाइम पे सॉरी जो ट्रेड विंड्स है वो भी क्या होती है, वीक हो जाती है। भाई यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, और यहाँ पे इस तरफ को आप जाओगे तो इधर इंडिया है हमारा। मैंने ये थोड़ा वर्ल्ड का मैप नहीं बनाया, केवल दो को दिखाया है। तो इंडिया की तरफ जो करंट मूव कर रही है ना, जब एल नीनो इवेंट होगा, जो ट्रेड विंड्स मूव कर रही है तो वो भी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। और जब वो विंड्स वीक हो जाएगी तो वो क्या करेगी, मीन्स कम इंडिया पहुँचेगी। और जब कम विंड्स हमारी इंडिया पे पहुँचेगी तो वो क्या करेगी, कम मोशन लेके जाएगी। और जब कम मोशन लेके जाएगी तो हमारा इंडिया पे बहुत कम रेनफॉल होगा। इसलिए हमारा जो एल नीनो इवेंट है वो इंडियन मॉनसून को सपोर्ट नहीं करता है। अगर किसी साल एल नीनो इवेंट चल रहा है और एल नीनो के टाइम पे हमारा इंडिया में जो मॉनसून आएगा वो बहुत वीक मॉनसून आएगा। रीज़न क्या है, जो हमारी ट्रेड विंड्स है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। उनकी स्ट्रेंथ जो है वो जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन एल नीनो के टाइम पे क्या होती है कि वो काफ़ी वीक हो जाती है। और वो वीक होने की वजह से कम मॉइस्चर उठा पाती है ओशन से, और जिसकी वजह से हमारा इंडियन मॉनसून काफ़ी वीक आता है, ठीक है। बात समझ में आ गई कि एल नीनो के टाइम पे कैसे ये इंडियन मॉनसून पे अपना इम्पैक्ट डाल रही है, ठीक है। अब बात करते हैं ला नीनो की। ला नीनो के टाइम में क्या होता है, अब इसको समझो। जो मेरी पेरू करंट है, नॉर्मल कंडीशन में क्या है, नॉर्मल कंडीशन में ये एक कोल्ड करंट है, तो इसका टेम्परेचर ना और डिक्रीज करता है, ये और कोल्ड होती है, और कोल्ड होते हैं। मीन्स यहाँ पे इंटेंस हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लो प्रेशर जोन हो जाता है कंपेयर टू दिस, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर हो गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लो प्रेशर होगा, जिसकी वजह से बहुत स्पीड से विंड क्या करती है, फ्लो करती है, ठीक है। जो मेरी विंड्स मूव कर रही है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, वो बहुत स्पीड से क्या करती है, मूव करना स्टार्ट कर देती है। और क्योंकि विंड हमारी ज़्यादा मूव कर रही है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ज़्यादा विंड मूव करके जा रही है, और वो क्या करेगी, ऐसे इंडियन ओशन से होते हुए क्या करेगी, मॉइस्चर ज़्यादा उठाएगी और वो पहुंच जाएगी हमारे इंडिया पे। और जब ज़्यादा मॉइस्चर लेके जाएगी तो वो क्या करेगी, रेनफॉल भी इंडिया पे ज़्यादा करेगी। इसलिए हमारा जो ला नीनो होता है वो इंडियन मॉनसून के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। अगर हम बोलते हैं ना कि भाई इस साल मानसून बहुत अच्छा आया, कि इंडिया पे हमको बहुत ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिली, तो अगर उस साल हमारा ला नीनो हो रहा है, ठीक है, ला नीनो के टाइम पे क्या होगा, हमारा इंडिया पे बहुत अच्छा बारिश देखने को मिलेगी, बहुत अच्छा मानसून आएगा, ठीक है। इसलिए हमारा जो एल नीनो है वो इंडियन मानसून को सपोर्ट नहीं करता है, जो ला नीनो है वो हमारा इंडियन मानसून को सपोर्ट करता है। ये दो कंसेप्ट क्लियर हो गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने वही रिजल्ट लिखे हैं जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए ना, मैंने वही चीज़ लिखी हुई है कि व्हेन देयर इज़ एल नीनो, जब हमारा एल नीनो इवेंट होगा तो हमारा जो इंडियन मानसून है वो वीक आएगा, ठीक है। जब हमारा व्हेन देयर इज़ ला नीनो ईयर, जब ला नीनो ईयर होगा तो हमारा क्या होगा, इंडियन मानसून, हमारा गुड इंडियन मानसून, मीन्स हमारा मानसून बहुत अच्छा आएगा, विंड्स हमारी बहुत स्पीड से फ्लो करेगी, अच्छा मॉइस्चर उठाएगी और अच्छा रेनफॉल देखने को मिलेगा। अगर एल नीनो ईयर है तो हमारी ट्रेड विंड क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। जब वीक हो जाएगी तो वो क्या करेगी, कम मॉइस्चर उठाएगी। जब कम मॉइस्चर उठा के लेके जाएगी तो हमारा वो रेनफॉल भी क्या करेगी, कम होगा। हमारा रेनफॉल भी हमको इंडिया पे हमको कम देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब वही मैंने ला नीनो के बारे में एक डायग्राम बनाया है जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया था कि ला नीनो के टाइम में क्या हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया वाला जो पार्ट है वहाँ पे इंटेंस लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे इंटेंस लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है साउथ अमेरिका की तरफ, जो मीन्स मेरा जहाँ पे पेरू करंट मूव कर रही थी, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर हो गया।
यहाँ पे बहुत ज़्यादा लो प्रेशर हो गया, जिसकी वजह से विंड क्या करेगी, बहुत स्पीड से मूव करना स्टार्ट करेगी, ठीक है, और जिसकी वजह से हमको बहुत स्ट्रॉन्ग मॉनसून देखने को मिलता है, बहुत अच्छा मॉनसून देखने को पड़ता है, मिलता है ड्यू टू लानिनो, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये मैंने लिखा है कि ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग विंड हमारी क्या करती है, बहुत स्ट्रॉन्गली विंड करती है, और जो गुड होता है, जो अच्छा होता है हमारा इंडियन मॉनसून के लिए, ठीक है। विंड्स हमारी क्या हो जाती है, बहुत स्पीड से फ्लो करती है, ठीक है, क्योंकि इंटेंस प्रेशर डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका के बीच में। तो हमारी विंड भी क्या करेगी, स्ट्रॉन्गली मूव करेगी और अच्छा मॉइस्चर उठा के लेके जाएगी, और हमारा इंडियन मॉनसून, जो इंडियन मॉनसून है, वो हमको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो वही चीज़ मैंने लिखी है कि जो एल नीनो अगर हमारा आ रहा है, तो अगर एल नीनो इवेंट है, तो एल नीनो क्या करता है, हमारा इंडियन मॉनसून को सपोर्ट नहीं करता है, और जो ला नीनो है वो हमारा इंडियन मॉनसून को सपोर्ट करता है, ठीक है। अगर एल नीनो है तो हमारा मॉनसून वीक आएगा, अगर ला नीनो है तो हमारा मॉनसून क्या आएगा, अच्छा आएगा, ठीक है। अब वही बात थी कि एल नीनो एंड ला नीनो एक्सप्लेन व्हाई रेनफॉल इन इंडिया मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैंने बोला था ना आपको कि भाई कभी कभी हमको इंडिया में बहुत अच्छी रेनफॉल देखने को मिलती है, अगर मानसून आया तो मानसून में हमको बहुत अच्छी रेनफॉल देखने को मिल रही है। किसी साल हमारा मानसून आएगा लेकिन बारिश ही नहीं होगी, उसके रीज़न क्या है, उसके रीज़न एक रीज़न तो उसका हमारा यही है कि एल नीनो ला नीनो। अगर एल नीनो ईयर है तो मानसून हमारा अच्छा नहीं आएगा, और अगर एल नीनो ईयर है, सॉरी ला नीनो ईयर है, ला नीनो के टाइम पे क्या होगा, हमारा ला नीनो के टाइम पे हमारा मानसून अच्छा आएगा, वो क्या करेगा, इंडियन मानसून को सपोर्ट करता है, ठीक है। अब बात करते हैं एसओआई की, सदर्न ऑसिलेशन हमारा कब पॉजिटिव होगा, ये कब नेगेटिव होगा, ठीक है, उस चीज़ में डिस्कस करते हैं। अब यार सबसे पहले तो बात आप ये ध्यान रखना कि ये किस पे बेस्ड है। ये बेस्ड है जो हमारा एसओआई है, कट गया क्या, ये देखो, जो एसओआई है ये बेस है हमारा प्रेशर डिफरेंस पे, ठीक है। वही प्रेशर डिफरेंस, कहीं पे हाई प्रेशर कहीं पे लो प्रेशर, प्रेशर डिफरेंस पे हमारा बेस्ड है, ठीक है। किस किस कम प्रेशर देखें, इसमें हम दो पर्टिकुलर प्लेस का हम लोग प्रेशर देखेंगे। कहाँ कहाँ का देखेंगे, वो देखेंगे तीती का एंड डार्विन का क्या करेंगे हम, प्रेशर देखेंगे, ठीक है। अब ये डायग्राम देखो आप लोग, ये यहाँ पे साउथ अमेरिका हो गया, कहीं पे ये हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये डार्विन हो गया, एंड ये हमारा पैसिफिक ओशन हो गया। पैसिफिक के मिड में हमारा ये ओशन है हमारा, ये हमने प्लेस लिया तीती, ठीक है। यहाँ का जो हमारा ये वाला एरिया है, यहाँ का हम प्रेशर देख लेंगे, एंड इस वाले एरिया का प्रेशर देख लेंगे, ठीक है। और फिर इसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को लगा देंगे। अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हम बोलेंगे कि एसओआई पॉजिटिव है, और अगर नेगेटिव आती है तो हम बोलेंगे हमारी एसओआई नेगेटिव है। अब कैसे होती है वो मैं डायग्राम में बताता हूँ आपको, फॉर्मूला दिखाता हूँ आपका इसका, देखो यहाँ पे देखो, जो ये इसका फॉर्मूला है एसओआई, ये मैंने एसओआई लिखा हुआ है यहाँ पे, एसओआई इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ तीती एंड प्रेशर ओवर डार्विन। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, यहाँ पर प्रेशर जो होगा इस पर्टिकुलर एरिया पे जो प्रेशर वो है यहाँ पे डाल दूँगा, लिख दूंगा मैं, और जो इस पर्टिकुलर एरिया पे प्रेशर है मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो मीन्स वो है गुड फॉर इंडिया, वो इंडिकेट कर रहा है हमारा ला नीनो को। बात समझ में आ रही है। अगर मैंने ये फॉर्मूला लगा, ये यहाँ पे ये आई कटा रहा है, ये एसओआई लिखा है, एक्चुअली एसओआई लिखा है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एसओआई इज इक्वल टू यही जो मैंने अगर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो मीन्स वो इंडिकेट कर रहा है हमारा ला नीनो को, दैट इज़ हेल्पफुल फॉर इंडियन मानसून। और अगर वैल्यू एसओआई की नेगेटिव आती है तो वो इंडिया के लिए हेल्पफुल नहीं है, वो कंडीशन दिखा रहा है हमारा एल नीनो की, ठीक है। तो आप ये बात ध्यान रखना कि एसओआई पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो वो इंडिकेट कर रहा है हमारा ला नीनो को, और अगर एसओआई नेगेटिव है तो वो इंडिकेट कर रहा है हमारा एल नीनो को। अगर एसओआई नेगेटिव है तो मीन्स वो हमारा क्या है, इंडियन मानसून के लिए अच्छा नहीं है। अगर एसओआई हमारा पॉजिटिव है तो वो इंडियन मानसून के लिए अच्छा है। बात समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम क्या है भाई, प्रॉब्लम ये है कि अभी तो मैंने आपके सामने बताया कि भाई अगर एल नीनो इवेंट हो रहा है तो हमारा मानसून अच्छा नहीं आएगा, एल नीनो अगर हो रहा है। अगर ला नीनो हो रहा है तो हमारा मानसून अच्छा आएगा।
लेकिन किसी साल हमने यार ये देखा कि एल नीनो इवेंट हो रहा है लेकिन इंडिया पे बहुत अच्छा रेनफॉल देखने को मिल रहा है। अब फंस गए ना यहाँ पे। अभी तक तो हमने सीखा कि अगर एल नीनो है तो हमको इंडिया पे मानसून भाई कम नहीं आएगा, इंडिया पे मानसून अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे लो प्रेशर था ना वहाँ पे अब हाई प्रेशर बन गया, क्योंकि जो पेरू करंट हमारी कोल्ड थी ना वो वार्म हो गई, टेम्परेचर वहाँ पे इंक्रीज कर गया और प्रेशर क्या कर गया वहाँ पे डिक्रीज कर गया, जिसकी वजह से हमारी विंड्स क्या हो गई, वीक हो गई। और विंड वीक होने की वजह से क्या करेगी वो इंडिया पे कम पहुँच रही है, कम मोशन उठा रही है, और जिसकी वजह से इंडिया पे हमको कम रेनफॉल देखने को मिल रहा है। हमारा मानसून क्या हो गया, वीक हो गया ड्यूरिंग एल नीनो ईयर। लेकिन हमने ये देखा, ये नोटिस किया कि एल नीनो ईयर हो रहा है लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया पे बहुत अच्छी रेनफॉल देखने को मिल रही है। अब ये तो समस्या होगी, ये कैसे हो गया। अब इसका समाधान किया था आईओडी ने, इंडियन ओशियन डाइपोल। अब ये आईओडी क्या हुआ इसको समझते हैं। बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट है, ठीक है, देखने में बहुत टेक्निकल लग रहा है कि आईओडी पता नहीं क्या आईओडी आ गया, ठीक है, तो उसको मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना, यहाँ तक अभी तक हम ये कंक्लूजन निकला हमारा कि अगर एल नीनो है बेकार मानसून, ला नीनो है अच्छा मानसून। पॉजिटिव मीन्स ला नीनो, नेगेटिव एसओई पॉजिटिव मीन्स ला नीनो, नेगेटिव एसओई मीन्स एल नीनो। ये तो रिजल्ट निकला है अभी तक, ठीक है। अब बात करते हैं हम आईओडी की, आईओडी को समझते हैं। समझ लो जी आईओडी को भी, चलो इसी डायग्राम से बता दूंगा। देखो बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट है यार, देखने में बहुत टेक्निकल लग रहा होगा। देखो ये हमारा इंडिया है, ऑब्वियसली इंडिया है, ठीक है। अब ये पूरा यहाँ पे इंडियन ओशन है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा अरेबियन सी है, ये हमारा बे ऑफ बंगाल वाला पार्ट हो गया। मैं बात कर रहा हूँ पॉजिटिव आईओडी की। पॉजिटिव आईओडी कब होता है, तो इंडियन ओशन के अंदर ऐसी कंडीशन जब अरेबियन सी का टेम्परेचर ज़्यादा हो, मीन्स अरेबियन सी वार्म हो कंपेयर टू दिस एरिया, कंपेयर टू बे ऑफ बंगाल एरिया, तो उस कंडीशन को बोलेंगे हम इंडियन ओशियन डाइपोल पॉजिटिव, आईओडी पॉजिटिव। जब हमारा जो ये अरेबियन सी वाला पार्ट है ना, जब भी अरेबियन सी का जो वाटर है वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा हो, वहाँ वो कंपेयर टू दिस, ये वाला पार्ट जो है हमारा, ये वाला पार्ट हमारा ज़्यादा गर्म हो, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम पॉजिटिव आईओडी। ये बात बताओ समझ में आई या नहीं आई। अब कंसेप्ट समझो, पहले इसका नेगेटिव देख लो, मीन्स हमारी नेगेटिव आईओडी कब हो गई। अब इसका आप रिवर्स कर दो यार, जहाँ पे रिवर्स में क्या होगा। अब मैं बात कर रहा हूँ इंडियन ओशन आईओडी नेगेटिव की, ये हमारा फिलहाल तो यहाँ पे वार्म है, इसको कोल्ड कर दो आप और इसको वार्म कर दो आप, ये कंडीशन बन गई हमारी आईओडी नेगेटिव की। जब अरेबियन सी वाला पार्ट हमारा ठंडा हो जाए और ये वाला हमारा बे ऑफ बंगाल वाला, ये वाला साइड वाला हमारा गर्म हो जाए, ये कंडीशन बन जाती है हमारी आईओडी नेगेटिव की। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि भाई पॉजिटिव आईओडी क्या होता है और नेगेटिव आईओडी क्या होता है। पॉजिटिव अगर आईओडी है, पॉजिटिव आईओडी का मतलब हमारा अरेबियन सी का टेम्परेचर ज़्यादा है, अरेबियन सी हमारा गर्म है कंपेयर टू बे ऑफ बंगाल वाला एरिया, तो हमारा पॉजिटिव आईओडी हो गया। और अगर हमारा अरेबियन सी हमारा जो, अगर उसका टेम्परेचर हमारा कम है, वो कोल्ड है कंपेयर टू बे ऑफ बंगाल वाला एरिया, जो बे ऑफ बंगाल वाला एरिया है वहाँ पे हमारा टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, वहाँ पे लो प्रेशर है, ठीक है, उसकी वजह से जो हमारा जो उस कंडीशन को बोलते हैं हम नेगेटिव आईओडी। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक, बिल्कुल बेसिक सा था, बिल्कुल यही कंसेप्ट था, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। अब मैं फैक्ट की बात करता हूँ कि एल नीनो ईयर हो रहा है और इंडिया पे बारिश अच्छे देखने को मिल रही है। ऐसा क्यों होता है, तो मान के चलो एल नीनो इवेंट चल रहा है, इस इमेज में अभी एल नीनो इवेंट चल रहा है और ट्रेड विंड्स क्या आ रही है, जो विंड्स हमारी मूव कर रही है वो बहुत वीक आ रही है, विंड क्या आ रही है, वीक आ रही है, क्योंकि एल नीनो इवेंट चल रहा है। और विंड जब वीक विंड्स जो आ रही है, लेकिन यहाँ पे तो जो हमारा ये वाला एरिया ना, जो अरेबियन सी वाला एरिया है, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया, वो मैं, तो विंड क्या करेगी, यहाँ पे इसको अट्रैक्ट करेगी और यहाँ से क्या करेगी, बहुत अच्छा मॉइस्चर उठा लेगी, और यहाँ से ये विंड का सोच लो अब, ये ना विंड यहाँ पे आके रिचार्ज होनी स्टार्ट हो जाएगी, इनकी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी ड्यू टू पॉजिटिव आईओडी।
और जब ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जब यहाँ से बहुत अच्छा मॉइस्चर उठा लेगी, तो ये क्या करेगी, इस मॉइस्चर को इंडिया पे जाके डाल देगी और हमको इंडिया पे बहुत अच्छा मानसून देखने को मिलेगा एल नीनो होने के बावजूद भी। ये बात बताओ समझ में आई या नहीं आई? तो इसका रीज़न यही है जो मैंने आपको बताया कि हमारा भाई एल नीनो इवेंट चल रहा है, और एल नीनो इवेंट होने के बावजूद भी हमारा इंडिया पे बहुत अच्छा मानसून देखने को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि हमारा इंडियन ओशन में फ़िलहाल आईओडी पॉजिटिव वाला फेज चल रहा है। हमारा जो अरेबियन सी है वो वॉर्म है, जहाँ से लो प्रेशर जोन क्रिएट है, जो विंड को अट्रैक्ट कर रहा है, वहाँ से क्या कर रहा है, हमारा वो मॉइस्चर को उठा रही है, और वहाँ पे हमारी विंड क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और वहाँ से क्या करेगी, मॉइस्चर को गेन करेगी, और वो क्या करेगी, इंडिया पे जाके उसको डाल देगी, और इंडिया पे हमको बहुत अच्छा मानसून देखने को मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसके कुछ रिजल्ट है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये आईओडी पॉजिटिव, नेगेटिव, एल नीनो, ला नीनो, इन दोनों को, इन तीनों को क्या कर रहा हूँ, कंबाइन कर रहा हूँ, और कंबाइन करने के बाद में हम आपको रिजल्ट बता रहा हूँ कि इनका इंडियन मानसून पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो ये चीज़ मैंने वही लिखी हुई है कि अगर पॉजिटिव आईओडी में क्या है, पॉजिटिव आईओडी में क्या है कि क्या हो रहा है, देखो यार वही चीज़ लिखी मैंने, जो पॉजिटिव आईओडी है अरेबियन सी हमारे क्या वॉर्म है, टेम्परेचर ज़्यादा है, लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया। ठीक है, पॉजिटिव आईओडी में अरेबियन सी वाला पार्ट हमारा वार्म होता है, और बे ऑफ बंगाल वाला पार्ट हमारा क्या होता है, ठंडा रहता है, वहाँ पे हाई प्रेशर जोन रहता है। नेगेटिव आईओडी में क्या है, नेगेटिव आईओडी में इसका रिवर्स हो जाता है, जो हमारा अरेबियन सी वाला पार्ट है वो क्या होता है, हमारा कोल्ड हो जाता है। ठीक है, कंपेयर टू बे ऑफ बंगाल। ज़्यादा बात समझ में आ गई। अब देखो इन रिजल्ट की मैं बात कर रहा था, अगर हमारा पॉजिटिव आईओडी हो रहा है, पॉजिटिव आईओडी है, और उसी टाइम पे हमारा एल नीनो इवेंट है, तो उस टाइम पे हमको अच्छा मानसून देखने को मिलेगा। यही तो रिजल्ट निकल के आया। मैंने आपको बोला था ना कि भाई एल नीनो ईयर चल रहा है, एल नीनो का इवेंट चल रहा है, और हमारा इंडिया पे मानसून फिर भी बहुत अच्छा आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा पॉजिटिव आईओडी की कंडीशन है। ठीक है, अगर किसी साल हमारा एल नीनो इवेंट है और उसी टाइम पे हमारा पॉजिटिव आईओडी हो जाए, तो हमारा इंडियन मानसून अच्छा आएगा। तो ये कंडीशन बनती है हमारी अच्छी मानसून, गुड मानसून। ठीक है, सेकंड बात है कि अगर हमारा नेगेटिव आईओडी हो जाए और एल नीनो हो जाए, फिर तो बिल्कुल बंटाधार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव आईओडी हो गया, मीन्स वहाँ पे भी हमारा क्या हो गया, हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो गया। हमारा जो अरेबियन सी वाला पार्ट है, वहाँ का टेम्परेचर हमारा क्या हो गया, डिक्रीज़ कर गया। ठीक है, और टेम्परेचर डिक्रीज़ करने मीन्स वहाँ पे वो कोल्ड हो गया, और कोल्ड होने की वजह से क्या करेगा, वो कम मॉइस्चर उठाएगी वहाँ पे विंड्स। ठीक है, तो अगर हमारा नेगेटिव आईओडी है और एल नीनो है, तो इसी हमारी बहुत बेकार कंडीशन होती है। किसके लिए? इंडियन मानसून के लिए। थर्ड कंडीशन देखते हैं, अगर हमारा पॉजिटिव आईओडी है एंड ला नीनो हो जाए, ये तो बहुत खतरनाक कंडीशन है। मतलब हमारा पॉजिटिव आईओडी है और ऊपर से ला नीनो है। ला नीनो के टाइम पे तो वैसे ही बहुत अच्छा होता है हमारे इंडियन मानसून के लिए, मीन्स हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग विंड मूव करती है, बहुत स्पीड से हमारी विंड मूव करके आ रही है। उसके बावजूद हमारा कि पॉजिटिव आईओडी भी उसको मिल जाए, मीन्स जो हमारा अरेबियन सी वाला पार्ट है, वहाँ का टेम्परेचर भी क्या करे, इंक्रीज़ कर जाए। ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा विंड को अट्रैक्ट करेगा, और विंड को स्पीड क्या करेगा, बहुत ज़्यादा स्पीड क्या करेगा, बढ़ा देगा, जिसकी वजह से हमारा किसी साल हम देखते हैं ना कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत हेवी रेनफॉल देखने को मिलता है। तो वो कंडीशन हो सकते हैं हमारी पॉजिटिव आईओडी की एंड ला नीनो की। अगर हमारा ला नीनो है एंड पॉजिटिव आईओडी है, तो हमको बहुत ज़्यादा हेवी रेनफॉल देखने को मिलेगी। ठीक है, बहुत तेज़ हमको बारिश देखने को मिलेगी अगर हमारा पॉजिटिव आईओडी है एंड ला नीनो है। और वो चीज़ और दिमाग में रखना, क्या चीज़, देखो आप एक चीज़ समझो, पॉजिटिव आईओडी हो रही है, ला नीनो भी हो रहा है, और ऊपर से जो मैंने आपको बताया था ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम आ रही है, उसकी भी तो मुलाकात होगी। ऊपर से ट्रॉपिकल वो तिब्बतन प्लेटू था, तिब्बतन प्लेटू से ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम ऐसे घूम के आई, उसने भी ज्वाइन कर लिया। तो पहले तो आईओडी हो गया, दूसरा हमारा ला नीनो इवेंट भी हो गया, तीसरा हमारा ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम भी हो गई, चौथा हमारा जो सोमाली जेट स्ट्रीम नीचे से आ रही थी वो भी क्या करेगी, उसको ज्वाइन करेगी। अब तब आप देखो कि कितनी स्ट्रॉन्ग विंड चलेगी, कितना खतरनाक हमारा रेनफॉल देखने को मिल सकता है इंडिया पे, कितना अच्छा मानसून आ सकता है हमारे इंडिया पे अगर ऐसी कंडीशन है। तो ये सब कंडीशन हमारे एक्सप्लेन करती है कि हमारा कभी कभी इंडिया पे इतना हैवी रेनफॉल देखने को क्यों मिलता है। ठीक है, तो पॉजिटिव आईओडी अगर ला नीनो है तो हमारा ये बहुत अच्छी कंडीशन होती है इंडियन मानसून के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आए होंगे कि एल नीनो, ला नीनो, आईओडी, एसवाई पॉजिटिव, एसवाई नेगेटिव।
ठीक है। ये एस वाई पॉजिटिव नेगेटिव ध्यान रखना, ये ये एल नीनो ला नीनो कंडीशन दिखाते हैं, ठीक है। और ये आईओडी पॉजिटिव नेगेटिव ये कैसे हमारा इम्पैक्ट डाल रही है हमारा इंडियन मानसून पे, ठीक है। तो ये चीज़ कंसेप्ट आप ध्यान रखना, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी इंडियन मानसून को ही आगे और लेके चलेंगे। आप लोग ना ये मत समझना कि एक ही टॉपिक इतना लंबा खींच रहा है। देखो इस टॉपिक में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया। किस किस को कर लिया, देखो ITCZ हमने दोबारा से पढ़ लिया, यहाँ पे हमने जेट स्ट्रीम के कंसेप्ट पढ़ लिए। देन हमने ये ये डाइपोल हमने पढ़ लिया, ठीक है। आईओडी पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया, ठीक है। देन इन सब का हमने रिलेशन पढ़ लिया है, तो ठीक है। तो 2-3 टॉपिक इसके साथ साथ कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम और आगे डिस्कस करेंगे इंडियन मानसून के लिए। तो आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।